जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज है 30 सितंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या खास है आइए देखते हैं। ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सिंगल वुमेन हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको भी एबॉर्शन के इक्वल राइट जो है वो मिलने चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एबॉर्शन लॉज जो हमारे यहाँ पर है। देन उसके बाद मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है, उसमें क्या क्या बोला गया है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है और क्या हमारे यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे ये रोक सकता है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीधा सीधा जो एबॉर्शन लॉ है इंडिया में, आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो आपको भी ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो जो चीज़ अभी चल रही है कि भाई जो कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर जो सिंगल वुमेन है उनको भी मिलना चाहिए। तो पहले हुआ क्या था, पहले यहाँ पर अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट देखते हैं तो उनकी एक पोजीशन यहाँ पर उन्होंने बनाई थी। यहाँ पर रूल 3 भी जो है वो मेंशन किया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2003 का, जहाँ पर जो मैरिटल स्टेटस है वुमेन का उसके बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, मतलब कौन महिला जो है वो लिव इन में रह रही है, मतलब शादीशुदा नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो उनके द्वारा रूलिंग लाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, जो व्यू है उसे यहाँ पर एक्सपांड कर दिया। मतलब जो यहाँ पर था हस्बैंड, अब हस्बैंड जो है उसको हटाकर पार्टनर, भाई पार्टनर जो है वो बोलो, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि जो महिला है जिसकी शादी नहीं हुई है, क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है? बिल्कुल, वो भी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो फिर उसको एबॉर्शन के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होने चाहिए क्या? बिल्कुल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो पिटिशनर थे, मतलब पिटिशनर बेसिकली कौन, जो यहाँ पर सिंगल वुमेन थी, है ना। तो यहाँ पर उनको बेनिफिट जो है लॉ का वो डिनाई नहीं किया जा सकता है उस ग्राउंड पर कि वो अनमैरिड है या फिर वो शादीशुदा नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में एबॉर्शन लॉ की, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पर 1960 तक एबॉर्शन जो है वो इलीगल था इंडिया में। समझ रहे हो आप, एबॉर्शन इलीगल था, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। मतलब यहाँ पर महिलाओं को बेसिकली इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी फेस करना पड़ता था आईपीसी के तहत। देन उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है जो शांतिलाल शाह है उनके द्वारा हेड किया गया था एक कमेटी, शांतिलाल शाह कमेटी जो है वो देखने को मिल रही थी, जहाँ पर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि भाई यहाँ पर लॉ जो है उसका रहना बहुत ज़रूरी है ना। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो हेल्थ कंडीशंस है महिलाओं की वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे सिनारियों में ये जो लॉ है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो देन उसके बाद अगर हम बाकी न्यूज़ देखते हैं तो यहाँ पर कोई खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। बस यहाँ पर है कि यूनेस्को लिस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। अब इस पर आपको कई बार मतलब जो अलग अलग आर्टिकल्स है उसमें भी इसका जिक्र जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, तो इसलिए अभी फ़िलहाल इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पर कुछ खास नहीं है, उसके नेक्स्ट पेज पर भी आप देखोगे तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। देन उसके यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है, उसमें भी कोई खास न्यूज़ नहीं है एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पर मॉइस्ट फ्रंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी जो मैं आपको बोलता हूँ, एम अकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज दिखाई देंगे इंटरनल सिक्योरिटी का भी। इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतने कम सिलेबस पर 50 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो मतलब 50 मार्क्स आपको मिल सकते हैं एकदम लिमिटेड सिलेबस जो है उसको कवर करके। तो कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसको निगलेक्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये पूरा जो प्रावधान है वो हमने कवर किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो कुछ भी खास नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो नहीं है। अगर हम यहाँ पर एडिटोरियल पर आते हैं तो अगेन यहाँ पर बेंगलुरु फ्लड जो उसके बारे में बात की जा रही है, बहुत हमने डिस्कस किया है बेंगलुरु फ्लड के बारे में, आर्टिकल्स वेरियस आर्टिकल्स आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसमें किया जाना चाहिए, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे के इस पर आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो हार्ट है, क्योंकि अभी डे देखने को मिला था, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई दिन होता है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो पेडियाट्रिक कार्डिक जो चीज़ है उसके बारे में यहाँ पर बात जो है वो की जा रही थी कि यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके हार्ट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे पेडियाट्रिक कार्डिक सोसाइटी जो है इंडिया की, यहाँ पर कार्डिक एनोमलीज काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, मतलब 1 in every 100 लाइव बर्थ जो है उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है वो यहाँ पर CHD हर साल यहाँ पर वो होते हैं, एस्टिमेट किया जाता है। और सिर्फ मतलब ये 2 लाख जो आप देखोगे उसमें सिर्फ 15,000 जो है उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हो जाती है ना। इकोनॉमिक मतलब अगर इसमें लेकर भी आते हैं हम, चीज़ों को लेकर भी आती है बेहतर बनाने की अगर कोशिश करें, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलता है। भाई इकोनॉमिकली वायबल नहीं है ये चीज़ कि यहाँ पर लाई जा सके। दूसरा, लोग जो है वो भी यहाँ पर खर्च नहीं करेंगे या फिर वो इतने जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर हो सके। काफ़ी कम जगहों पर, काफ़ी कम राज्यों में ये जो इसकी ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो काफ़ी कम है, मतलब डॉक्टर्स काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं। जो इकोनॉमिक बैरियर है ये बहुत बड़ी एक समस्या यहाँ पर बन जाती है। तो बेसिकली इसी के बारे में आर्टिकल जो उसमें बात की गई है, तो आप एक बार पढ़ सकते हो इसके लिए कि ठीक है यार देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी बहुत ज़्यादा गहराई से एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो CDS आपको प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल है अनिल चौहान साहब, वो यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो, तो यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट जाता है CDS क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, टेन्योर क्या क्या है, रिमूवल प्रोसेस क्या क्या है, ये आपको एग्ज़ाम के लिए जो है पता रहना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर अगर हम आते हैं तो इंडियन रुपी जो है वो डिप्रिशिएट जो हो रहा है, तो इंडियन रुपी के डिप्रिशिएशन के बारे में भी हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है हमारे वीडियो लेक्चर्स में। देन उसके यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल है। अब देखिए ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है वो काफ़ी सरल भाषा में यहाँ पर बताया हुआ है। मैं बिल पर, जो बिल होता है उस पर बिलीव नहीं रखता हूँ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कि वो बिल है उस पर काफ़ी चर्चा होगी, उस पर अमेंडमेंट्स आएंगे, देन उसके कानून बनेगा। तो बिल पर मैं ज़्यादा ये नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन पहले के कंपैरिजन अभी क्या उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आपको पता रहना ज़रूरी होता है। तो उस सिलसिले में आप ये जो आर्टिकल है उसको एक बार पढ़ सकते हो। देन उसके यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो कोई खास न्यूज़ जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर एक है भाई फिर से डे, है ना। तो 30 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो अब उसके बारे में कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट निकाल कर जो क्विज़ है वो दे सकते हो, और कल के क्विज़ का यहाँ पर ये जवाब है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। देन उसके यहाँ पर बेसिकली ये भी आप देखोगे तो वही अबॉर्शन के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर जो है वो चाहिए यहाँ पर, मतलब बेसिकली अबॉर्शन जो है उसी के बारे में यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट इस पर भी हम आते हैं तो कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है ना। चाइना इंडिया रिलेशन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इंडिया नेपाल रिलेशन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इंडिया मंगोलिया रिलेशन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। देन उसके बाद अगर हम यूरोपियन कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। बाकी कोई ऐसे खास नहीं है। यहाँ पर लेबनान जो है उसमें यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट क्राइसिस वहाँ पर चल रहे हैं लेबनान में। तो यहाँ पर लेबनान जो है वो आपको ज्योग्राफिकली पता रहना चाहिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है लेबनान की कहाँ पर है, क्या वो लैंडलॉक्ड है, क्या उसके आसपास कोई सी है, ओशन है, ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। क्लियर है। देन उसके यहाँ पर भी हम देखते हैं तो कोई भी खास न्यूज़ जो है हमें दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर वही है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वाइडन हुआ है 2.8% ऑफ GDP इन Q1। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होती है, करंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होते हैं, ये सारा जो बजट वाली सीरीज़ होती है उसमें मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। बाकी इकोनॉमी के जो वीडियो लेक्चर्स हैं अकेडमी पर उसमें भी आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे एक्सटर्नल डेब्ट जो है स्लाइड हुआ है 2.5 बिलियन Q1 ऐसा यहाँ पर, इसलिए RBI ने बेसिकली अपना रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया है। रेपो रेट क्या होता है, ये बेसिकली बैंक है, यहाँ पर ये RBI है, ये बैंक है, नॉर्मल SBI समझ लीजिए, यहाँ पर कोई दूसरे व्यक्ति है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक जो है, बैंक यहाँ पर लोन देती है, ठीक है, इसको लोन दे रही है। अब ये जो लोन दे रही है कहाँ से आ रहा है, बैंक के पास पैसा जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर डिपॉजिट खत्म हो जाता है, लोन देने के लिए पैसा नहीं बचा है, तो बैंक क्या करेगी, RBI से लोन उठाएगी। RBI से जिस ब्याज दर पे लोन उठाती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है ना, और कई वीडियोस भी अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हो रेपो रेट क्या होता है, कैसे वो फंक्शन करता है, उसके परिणाम इफेक्ट जो है वो क्या क्या होते हैं। अब RBI ने अपना रेपो रेट बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि RBI अपना रेपो रेट बढ़ाएगी, बाकी बैंक जो है वो भी अपना रेपो रेट बढ़ाएंगे। बाकी बैंक बढ़ाएंगे तो मतलब रेपो रेट मतलब जो ब्याज दर है वो बढ़ाएंगे। अब सोचिए कि अगर 10% हाउसिंग लोन मिल रहा है, आप बोलोगे नहीं यार अभी नहीं लेना है, मतलब डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा।
तो ये चीज़ यहाँ पर सरल इसमें मैंने आपको बताई है। इसके इफेक्ट्स आपको इकोनॉमी में काफ़ी पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। देन उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ है जो कुछ भी खास नहीं है। तो इस तरीके से हमारे आज के न्यूज़पेपर में चीज़ें देखने को मिलती है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।